Hi Hemant, Yes, sir. Hello. how are you? Fine, sir. जी प्रैक्टिस किया आपने फिर इस पे? मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा आज फेस्टिवल है करके, आज दशहरा है, राइट? हाँ सर, वो शाम के टाइम में बिजी हो जाते हैं ना सब हाँ हाँ मिलने हाँ, वगैरह। यस यस, वही मुझे याद है, फिर मैं बोला नहीं सुबह ही ले लेता हूँ। हाँ, इसलिए मैं कल ही मैसेज डाला। वैसे अगर ले भी लिए रहते तो कोई इशू नहीं था, क्योंकि मैं वीडियो रेफर कर लिया रहता। हम्म। हम अभी एक सिंपल सी एक्सरसाइज करते हैं। अनस भी ज्वाइन हो ही रहे हैं। हेलो। हेलो। हाँ, जी am I audible? यस यस। ओके लेट्स स्टार्ट। Yes. Yes. बेसिक एग्जांपल्स देखेंगे। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यस, जस्ट अ सेकेंड। बैकग्राउंड आवाजें बहुत ज्यादा आ जाती है मेरे एंड से, तो ओके पूरा कमेंट कर दिया है। तो पहली एक्सरसाइज जो कल, जो मैं आपको असाइनमेंट बोल रहा था कि एक बटन बनाएंगे जिसको हम लोग यूज करके वी कैन शो हाइट वाला हम कर सकते हैं। Right, right. तो सबसे पहले लेट्स क्रिएट अ डिव। कंटेंट नाम दे देते हैं इसे, कंटेंट डिव। ओके, इसको थोड़ा सा हम स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो आउटसाइड बना दिया इसका। Just add some. ठीक है, ये div है। Let's add a button. ये एक हमने बटन बनाई है। जी। ID okay, external script. Okay. It's just const document dot query selected toggle button, right? Just Yes. log in करते हैं इसको। ठीक है, हमारे पास बटन आ गई है।
नेक्स्ट थिंग हमें div का भी हमें रेफरेंस लेना है। कंटेंट query selector। ओके, div भी हमारे पास आ चुकी है, राइट। हमें क्या करना है, हमें इसकी टॉगल पे शो हाइड कराना है div को, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या करना है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, स्टाइल प्रॉपर्टी, जब भी हमको शो हाइड कराना है तो बेसिकली हमको उसके स्टाइल के साथ मैनिपुलेट करना है। जैसे यहाँ से मैं अगर ये सिलेक्टर यूज करके इस div पे रखूं, राइट, तो क्या होगा, मुझे इस तरीके से एक मिल जाएगा। एक तो मैं यहाँ पे भी डाल सकता हूँ डायरेक्ट उसमें, या फिर एक न्यू स्टाइल यहाँ से भी जनरेट कर सकता हूँ। डिस्प्ले अगर मैं उसका नन कर दूंगा तो वो div मुझे दिखेगा नहीं, गायब हो जाएगा वहां से। ओके, तो मुझे ये चीज करना है। और जब भी मैं वापस से टॉगल पे क्लिक करूँ ना, तो ये वापस से दिखने लगेगा। दैट मीन्स डिस्प्ले उसका हो जाएगा ब्लॉक, ठीक है, यानी वापस से दिखा दो, ठीक है। तो ये चीज हमको अचीव करना है प्रोग्रामेटिकली। हमको यहाँ पे अगर मैं उसको ब्लॉक नहीं भी दूँ तो हो जाएगा। मैं सिंपली एक हाइड की क्लास बनाता हूँ जिसको मैं बोलता हूँ डिस्प्ले नन। मैं एक CSS में क्लास बना ले रहा हूँ जिसमें मैंने लिख दिया डिस्प्ले नन। अब ये क्लास अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ हाइड, सेव कर दूँ, तो देखिए हट गया डिव, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको वापस आ गया, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये क्लास को प्रोग्रामेटिकली ऐड करना है और रिमूव करना है। किसके क्लिक पे, टॉगल के क्लिक पे, राइट। तो इवेंट मुझे पहले किस पे लगाना पड़ेगा, इनिशियली टॉगल बटन, डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, क्लिक इवेंट फंक्शन, ठीक है। हम इस पे इवेंट लग रहा है या नहीं अलर्ट करा लेते हैं। टेस्ट इसको रिमूव कर देते हैं इससे फिलहाल। इवेंट नहीं लगा, ओके लग गया, ठीक है। हमें इसके क्लिक पे टॉगल करना है क्लास, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा कंटेंट डिव है, कंटेंट डिव डॉट क्लास डॉट, इतनी सारी मेथड्स है हमारे पास। इसमें से एक मेथड थी, अगर हमें क्लास ऐड करना है तो ऐड यूज करेंगे, राइट। और टॉगल है मतलब वो क्लास उसमें वो ऐड कर देगा। इज दिस टॉगल इज अ मेथड, ओके। तो मैं सिंपली यहाँ पे जो हमारी क्लास है हाइड वो मैं डाल दूंगा इसमें। लेट्स चेक, देख रहे हैं आप, यहाँ पे भी अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखते रहिए, ये देखिए ऑटोमेटिकली क्लास ऐड हो जा रही है यहाँ पे टॉगल पे। इस तरीके से एक और एक एप्लीकेशन आपके सामने बन गया है विद हेल्प ऑफ इवेंट एंड डॉम, ओके। ये समझ में आया हेमंत आपको क्या किया हमने? यहाँ पे हमने थोड़े से डॉम के कंसेप्ट यूज किया है, इवेंट यूज किया है, CSS के कंसेप्ट यूज किया है, डिस्प्ले नन ट्रिक यूज करके हमने शो और हाइड करा है।
Any doubt in this? No. No doubt. Okay. Just a second. और हम क्या कर सकते हैं इसमें? आपने देखा होगा की के भी ऊपर इवेंट्स होता है, राइट? की के भी हमने इवेंट्स Yes. नहीं देखे शायद। यस। नहीं सर, वो नहीं देखा। ओके, तो अगर मुझे कोई की पे इवेंट लगाना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी बटन प्रेस करता हूँ मेरे कीबोर्ड से और मुझे कोई एक्शन परफॉर्म करनी, ठीक है, Yes, sir. तो मैं सबसे पहले पूरे डॉक्यूमेंट पे इवेंट लगा लेता हूँ। डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी अगर कोई की प्रेस हो रही है, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्टर, यहाँ देखिए मैं पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पे इवेंट लगा रहा हूँ। यहाँ Yes, पे sir. हम लोग अभी तक स्पेसिफिक एक एलिमेंट पे हम But लोग लगा रहे थे, yes, राइट? sir. अभी मैं Yes. पूरे डॉक्यूमेंट पे लगा रहा हूँ, इसके पहले भी हम लोग लगा चुके हैं विंडो के ऊपर। Yes, sir. हाँ, ठीक है, तो अभी मैं डॉक्यूमेंट पे लगाऊंगा कौन सा इवेंट, की अप वाला इवेंट लगाऊंगा। ये इवेंट ऑब्जेक्ट मिला है और इस इवेंट ऑब्जेक्ट को मैं प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। अभी मैं फिलहाल क्लिक पे हूँ, मैंने यहाँ लिया। अब मैं यहाँ पे आर बटन प्रेस कर, एक सेकंड क्लीन कर लेता हूँ। अब मैं आर बटन प्रेस किया तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मुझे कीबोर्ड का इवेंट मिला है, ट्रस्टेड ट्रू, ऑल्ट की फॉल्स, बबल्स ट्रू, ठीक है। कोड है की आर, ठीक है, और इसके Yes. साथ की कौन सी है, आर प्रेस किया, हाँ. ठीक है। लेट्स अभी मैं ना शिफ्ट आर प्रेस करता हूँ, शिफ्ट प्लस आर। देखिए दो इवेंट है यहाँ पे, Yes. तो एक शिफ्ट वाला प्रेस हुआ, लेफ्ट शिफ्ट प्रेस हुआ है, Left shift. और ये जो आर आ रहा था यहाँ पे कंट्रोल की फॉल्स, ऑल्ट की फॉल्स, शिफ्ट की ट्रू है, राइट? यहाँ अगर आप देख रहे शिफ्ट की ट्रू दिया उसने, क्योंकि हमने शिफ्ट प्लस आर दबाया था, Yes, sir. है ना? और एक इवेंट हम लोग डालते हैं कैप्स की, मैंने बटन दबा रखी है अभी, क्यू, तो देखिए कैपिटल क्यू आ गया। इस केस में क्या होगा, सारा कुछ फॉल्स रहेगा, ऑल्ट की, कंट्रोल की एंड शिफ्ट की फॉल्स, Yes, sir. ठीक है। और मैं यहाँ पे टैब दबाता हूँ, शिफ्ट मेटा Meta. कंट्रोल। Meta कितना है? ये एक्चुअली जो कमांड वाला एप्पल, एक्चुअली मैं मैकबुक यूज कर रहा हूँ, अच्छा तो अच्छा, ओके 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 ओके. यस, तो वो वाला है जो स्क्वायर टाइप दिखता है, कमांड बटन जो, राइट राइट राइट. यस। तो ये कंट्रोल भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे कंट्रोल की देखिए, हालांकि मैंने कंट्रोल की प्रेस की है, स्टिल इट्स शोइंग हमने एट द सेम टाइम प्रेस नहीं की है। हेलो. हेलो, Yes, sir. ठीक है। लेट्स नाउ, अब क्या करना है मुझे कि मान लीजिए यूजर कोई स्पेसिफिक की प्रेस करता है। एक और चीज यहाँ पे देखेंगे, जो हमने की इवेंट प्रेस किया आर वाला, तो आर का जो कोड है वो सेम है दोनों का, यस Yes, sir. राइट? की आर, तो इनकेस अगर आप चाहते हैं कि यूजर कैप्स में भी उसको दबाए या स्मॉल में भी दबाए, तो आप कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। राइट. अगर आप स्पेसिफिक चाहते हैं कि स्मॉल आर ही आप प्रेस करिए या कैपिटल आर ही प्रेस करिए, तो वो भी हम लोग पॉसिबल है। जैसे यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं इफ
ई डॉट की इक्वल्स टू आर, देन क्या करो, अलर्ट कर दो व्हाट यू हैव प्रेस्ड की आर, गो टू दिस। अभी मैं कैप्स की बटन ऑन किया हूँ और मैं आर प्रेस कर रहा हूँ, सॉरी आर प्रेस किया, सिर्फ इवेंट प्रिंट किया, जो हम लोग चाह रहे थे वो चीज नहीं हुई। अभी मेरा कैप्स ऑन है, ठीक है, अभी मैं कैप्स ऑफ कर रहा हूँ, ना आई एम प्रेसिंग आर, ये देखिए इस तरीके से। जैसे भी हम लोग नॉर्मल कोई भी एप्स बनाते हैं, जैसे डेटा एंट्री के लिए हम लोग कुछ बनाते हैं, या फिर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टाइप हम कुछ बनाते हैं वेब बेस्ड, तो उसमें ज्यादातर काम हमारा कीज का होता है। जैसे आपने टैली भी देखा होगा, टैली में जनरली क्या होता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है वो, और उसमें मैक्सिमम कीबोर्ड ही यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। उसमें हम लोग माउस का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता। और सो अगर उसी तरीके से अगर आप सिमिलर ऐप बना रहे हो, जैसे यहाँ पे अगर मैं टैब पे क्लिक करूँ तो देखिए मैंने टॉगल पे मेरा फोकस आ गया, और मैं एंटर दबाता हूँ तो देखिए ये भी एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। जैसे मैंने टॉगल किया और एंटर प्रेस किया तो उस पे वो क्लिक का वो काम कर रहा है, समझ में आ रहा है। एक और टैप करूंगा तो मेरा सीधा यूआरएल बार पे गया, फिर टैप किया तो नीचे आ गया, राइट। तो इस तरीके से ये बटन्स जो टैब चल रही है, राइट। इसको और मैं अगर करूं, जैसे डिव को उसने नहीं लिया, ठीक है, डिव पे फोकस नहीं लिया उसने, अगर वापस से मैं करूं तो टैब टॉगल पे आया, और उसके बाद जब मैंने टैब प्रेस किया तो वो सीधा वहां चले गया यूआरएल बार पे, ठीक है। अगर मुझे इस पे भी टैब आना चाहिए, फोकस आना चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक HTML एट्रीब्यूट है टैब इंडेक्स, 0 कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए अब इस पे भी आ गया फोकस। सो नाउ इफ यू वांट टू परफॉर्म कि अगर कंटेंट पे फोकस आया तो कुछ अलर्ट हो जाए, राइट, ये भी हम लोग कर सकते हैं। ऐड इवेंट लिस्टनर, फोकस करते हैं, लेट्स सी इवेंट इस पे कॉल होगा या नहीं होगा। अलर्ट div focused, right। टॉगल पे किया, देखिए जैसे मैंने टैप प्रेस किया डीप फोकस पे आ गया, डीप फोकस डीप फोकस डीप फोकस, अभी डीप फोकस है, एक बग बन गया हमारे हाथों से। अलर्ट का यही प्रॉब्लम होता है, इसलिए अलर्ट को यूज नहीं कर रहे, ट्राई टू अवॉइड अलर्ट। भाई साहब ओके, यहाँ पे हम लोग उसके फोकस पे हम कुछ भी करा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कंटेंट div डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, style dot background equals to green कर देते हैं, let's see this works। टॉगल पे किया, यस, जैसे मैंने div पे टैप किया, और आप देख भी रहे होंगे कि ये इवेंट्स यहाँ पे चल ही रहे, जो जो बटन मैं अपने कीबोर्ड में प्रेस कर रहा हूँ ये सारे के सारे यहाँ पे चल रहे हैं, राइट। देन सेम चीज अगर मुझे ब्लर करनी है, ब्लर इवेंट हो जाए इस पे, और ये हो जाए, ठीक है। वापस से मैं अपने पेज पे क्लिक करके टैब प्रेस कर रहा हूँ तो टॉगल पे आया, देन इस पे आया, देन एक और टैप किया तो भी ये ब्लर इवेंट इस पे कॉल हो। सो दिस वे यू कैन परफॉर्म थिंग्स लाइक, अगर यहाँ पे
बहुत सारी टेक्स्ट फील्ड्स है, आपको हर जगह डेटा इनपुट करना है, तो आप बार बार माउस क्लिक नहीं करोगे, आप सिंपली क्या करोगे, आप टैप 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 प्रेस करते, जो भी वो डेटा एंट्री वाले जो होते हैं स्पेशलिस्ट अकाउंटिंग या यस डेटा सर। एंट्री वाले, वो बहुत स्पीड में टैप करेंगे और सीधा डेटा एंटर करेंगे, टैप करेंगे, उनको मालूम है फ्लो ऐसे 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 चल रहा है, फिर उसके बाद में यहाँ 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 पे इस तरीके से दिखने लगेगा। जैसे कि जिस तरीके से भी फ्लो आपका बना हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ, इनपुट, just a second, input into 5, ओके 5 इनपुट बन गए मेरे पास। so that data 1 2 3 5, ठीक, इस तरीके से मेरा डेटा आ गया। अभी डिजाइनिंग नहीं हुई तो वो बाजू बाजू में आएगा, ठीक है। तो मैंने टॉगल किया पहले, फिर टैब प्रेस किया, फिर एक और टैप किया, तो देखिए अब जब मैं टैप करूंगा तो नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा, यस सर। इस पे, इस पे। अगर मैं शिफ्ट टैप प्रेस करूंगा तो वापस वो उस तरफ जाएगा, राइट। टैप शिफ्ट टैप। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख रहे हैं, फिर आप कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, देन टैप पे गए, यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया ऐसा, और अगेन टैप। और आपको कुछ स्पेसिफिक चाहिए, जैसे कि की के प्रेस पे, अब जैसे यहाँ पे तो आर, और अगर कोई यूजर मान लीजिए क्यू प्रेस करता है, जैसे आर पे क्यों नहीं बनता, अच्छा हमने आर प्रेस ही नहीं किया, क्यू कर दो, क्यू पे क्विट हो गया। तो इस तरीके से इवेंट है, ये है की अप है। इसी तरीके से हमारे पास की डाउन भी है। की अप इवेंट कब फायर होगा, जब आप कोई बटन प्रेस कर रहे हो और कीबोर्ड अभी मेरी प्रेस डी है, ठीक है, बटन अब मैंने रिलीज किया, देखिए अब नीचे में इवेंट लॉक किया उसने, ठीक है। जी सर। अभी मैं डी प्रेस कर रहा हूँ, बट मैंने छोड़ा नहीं है उस बटन को, ठीक है। अभी मैं रिलीज कर रहा हूँ, देखिए फिर इवेंट फायर हुआ। तो की अप कब होगा, जब आप बटन आपकी प्रेस होगी और आप जब छोड़ दोगे उसको, जब वो बटन ऊपर आ जाएगी तब वो इवेंट फायर होगा। इसी तरीके से वी हैव वन इवेंट, दूसरा है और दो इवेंट्स हमारे पास, की डाउन। की डाउन कब इवेंट होगा, जब प्रेस करेंगे सर तब। जब प्रेस करेंगे तब। एक सेकंड सेव कर लेता हूँ, जब प्रेस करेंगे तब, राइट। अभी मैं एक की प्रेस कर रहा हूँ डब्लू, देखिए अभी की मैंने रिलीज ही नहीं किया, डब्लू प्रेस दी है मेरा, तो भी इवेंट कंटिन्यूस फायर हो रहा है, यस सर। ठीक है। अब रुक गया, फिर अभी मैं दबा के छोड़ दिया, सॉरी इवेंट प्रेस हुआ, ठीक है। यानी एक्सीडेंटली अगर मैं दबा के रखता हूँ तो इवेंट फायर होते रहेगा। इन दिस केस चेक करते हैं कि अगर मैं प्रेस करके रख रहा हूँ तो इवेंट फायर होगा या नहीं होगा, ठीक है। की अप की केस में देखिए मैं यहाँ पे गया और मैंने डब्ल्यू प्रेस करके रखा, अभी बटन रिलीज ही नहीं किया, लेकिन देखिए कुछ भी नहीं हुआ। आप डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, अब मैं रिलीज यस किया, सर। अब इवेंट फायर हुआ। यस। यस सर। बट इन दिस केस अगर की डाउन रहेगी तो जैसे आप की डाउन करोगे तो वो तुरंत आपका एग्जीक्यूट कर देगा, जैसे ही की डाउन हुआ और मान लो एस दबा के रख दिया और दबा ही रह गया, तो देखिए हमें इवेंट फायर होते रहेगा। तो बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस इज की अप, आप की अप यूज करिए,
ठीक है। Yes, sir. और एक और इवेंट होता है की प्रेस, बट आई गेस इट्स डेप्रिकेटेड। लेट्स सी में चलता है क्या की। की प्रेस मैंने रिफ्रेश कर दिया। मैं प्रेस I think ये की डाउन जैसे ही वर्क कर रहे थे। नहीं, की डाउन जैसे वर्क नहीं कर रहा है, इट्स सिमिलर टू की अप वर्क कर रहा है वो। की प्रेस अगर आपको डिफरेंस देखना है तो यू कैन गो ऑन एमडीएन। ठीक है, एमडीएन बेसिकली हम लोग की अप ही यूज करते हैं, डोंट यूज की डाउन, ये की प्रेस यूज नहीं करते। Yes, sir. Crosswalks, की प्रेस इवेंट। ओके, यहाँ पे एक डेप्रिकेटेड मैसेज दिया हुआ है कि अभी तो some browsers might still support it, may have already been removed from the relevant web standards. ड्रॉप ओके, तो ये ड्रॉप होने वाला है, तो बेटर है कि आप मत यूज करिए इसे। Yes, sir. की प्रेस इवेंट इज फायर्ड व्हेन a key that produces character value is pressed down. ओके, और एक चीज है इसमें, जैसे मैं टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ, राइट कुछ सेट ऑफ एक्शंस तो हो गए, इसलिए दैट्स व्हाई राइट यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल्स ऑफ की दैट प्रोड्यूस कैरेक्टर वाला अल्फाबेटिक न्यूमरिक एग्जांपल्स ऑफ की दैट डजंट। तो ये जो बटन्स है, ये जो भी बटन आप प्रेस करोगे उसका वो नहीं लेगा, राइट, वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस। यानी ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल और जो कमांड की मैंने अभी प्रेस की जिसको मेटा बोला गया है यहाँ पे, वो सब कोई आइडेंटिफाई नहीं करेगा। लेट्स डू प्रेस दिस थिंग, की प्रेस चल रहा है हमारा, अभी मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ, तो देखिए टैब प्रेस करने पे भी इवेंट नहीं चला मेरे इसमें। Yes, कि मैं W करूंगा तो इवेंट चला, सो दिस इज द डिफरेंस, राइट। okay. और हमारा जो की डाउन है, की डाउन भी आई गेस की डाउन में टैब लेता है, राइट। की प्रेस में ऑल्ट और वो सब कीज नहीं लेगा, राइट, वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस। अगर आप कोई ऐप बना रहे हो जिसमें आपको जरूरत है कि आप कंट्रोल प्लस वो करो, प्रेस करो, कोई कॉम्बिनेशन में आपको करवाना है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यूजर, अभी जैसे नॉर्मली मैंने सिर्फ एक बटन पे अलर्ट करवा दिया, फॉर एग्जांपल यू वांट यूजर टू प्रेस ऑल्ट एंड क्यू और कंट्रोल क्यू, ठीक है। Yes. इसमें कंट्रोल क्यू से बंद तो नहीं हुआ बंद, ठीक है। जस्ट लेट मी सेव दिस, और यहाँ पे मैं भी कंट्रोल क्यू दबाता हूँ, ठीक है। क्यू की वजह से ये इवेंट फायर हुआ, यहाँ देखते हैं, तो यहाँ पे हमें कंट्रोल क्यू ट्रू मिला, ठीक है, कंट्रोल की। तो मैं कैसा कर सकता हूँ यहाँ पे ई डॉट क्यू एंड ई डॉट जो कंट्रोल की है Yes. वो मुझे ट्रू चाहिए, ठीक है। तभी मेरा क्या होगा, अभी मैं क्यू दब प्रेस, सॉरी यहाँ पे नहीं करना, क्यू प्रेस, मुझे यहाँ पे प्रेस करना है क्यू। तो अभी मैंने क्यू प्रेस किया तो अभी अलर्ट नहीं आया, बट द मोमेंट आई Yes. प्रेस कंट्रोल क्यू तो देखिए क्विट का ऑप्शन। Yes, sir. सो ये एग्जांपल क्या था, कॉम्बिनेशन ऑफ कीज। हम लोग देखते ना Yes. एप्लीकेशन में अगर ऑल्ट F4 दबाओ तो एग्जिट कर जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरीके से आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल क्यू अगर दबाता हूँ तो ये डिव मेरा क्या हो जाना चाहिए, इट शुड बी हिडन, बंद हो जाना चाहिए। तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा यहाँ पे, सिर्फ अलर्ट, लेट्स डू दिस थिंग, सेव,
अभी मैं क्यू प्रेस कर रहा हूँ। ओके, अब मैं कंट्रोल क्यू प्रेस कर रहा हूँ, देखिए मेरा div हट गया। जैसे कंट्रोल प्लस क्यू मैंने प्रेस किया, मेरी div गायब हो गई। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आप कितनी सारी डायनेमिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं यूआई में, जो आपका फ्रंट एंड है। यस सर। की कॉम्बिनेशन ऑन ऑल। उसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट आप यहाँ बना रहे हैं, राइट, यस तो सर। ऑब्जेक्ट को भी आप मूव कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, जैसे एक मिनी गेम भी हम बना सकते हैं इसको यूज करके। जैसे की प्रेस किया कोई यूजर ने, अप एरो की, चलिए अप एरो की भी प्रेस करके देखते हैं। ओके, जैसे मैंने अप एरो दबाया यहाँ पे तो एरो अप आ गया, ठीक है, राइट सर। एरो लेफ्ट, एरो डाउन, एरो राइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये इवेंट यूज करके हम एक ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, यस। राइट। इसका जो अभी तो अगर मैं div को मैं बोलूं फिलहाल कि आप मैं इसको बोलता if e dot key equals to अप एरो के लिए क्या आएगा, एरो अप की आ रही थी, या की को कोड भी डाल सकता हूँ, ई डॉट कोड भी डाल सकता हूँ, एरो अप, एरो अप, ठीक, जैसे एरो अप हुआ, आप क्या करो, इसको div को थोड़ा सा नीचे स्लाइड करो। Yes. दैट मीन्स मुझे उसकी पोजीशन जो div है, तो मैं टॉप से 50 पिक्सल करता हूँ इसे। ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि डिफॉल्ट पोजीशन रिलेटिव होती है, पोजीशन मुझे एब्सोल्यूट करनी पड़ेगी। देखिए अभी मैं 150 करता हूँ तो ये नीचे आएगा, ठीक है। इनिशियली 0 पिक्सल करके देखते हैं, ये ऊपर चलेगा, ठीक है। यस। यहाँ पे मैं एरो डाउन कर देता हूँ नीचे लाने के लिए, उसको डाउन, और जैसे ही वो नीचे आए तो मैं क्या करूँगा, कंटेंट div डॉट, या फिर ई डॉट करंट टारगेट भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन लेट्स डू कंटेंट डॉट स्टाइल, स्टाइल डॉट ऑप इज इक्वल्स टू प्लस 150. इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल। Yes, sir. अब मैं यहाँ पे डाउन की बटन दबाया, नथिंग हैपेंड। नहीं हुआ, ये प्लस 120 continue alert test एरो डाउन में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, ARROWDOWN कॉपी पेस्ट ई डॉट को ई डॉट की करके देखते हैं। ओके, मैंने कंटेंट div पे लगा दिया ना, सॉरी सॉरी सॉरी, इसके लिए इस पे मुझे फोकस अब आया, उस पर फोकस होना जरूरी था बेसिकली। तो मैं डॉक्यूमेंट पे ही लगा देता हूँ इसको सिंपली, डॉक्यूमेंट पे कहीं पे भी एरो डाउन होगा तो मेरा जो पिक्चर देखा, ओके मूव किया, मैं इसको प्लस करता हूँ और यहाँ से 20 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है।
now let's press the down key. नहीं, एक ही बार वो वन टाइम हो, ठीक है। जस्ट फॉर डेमो पर्पस एटलीस्ट आपको समझ में आ गया हम क्या कर सकते हैं। यस यस ठीक है, उसी तरह से आप इस तरीके से डिव बनाइए और चारों एरोज का उसको फिर आप करिए, मूव होना चाहिए। और आप ये भी देखिए, आप कंटिन्यूस अगर डाउन डाउन प्रेस करते तो वो नीचे आना चाहिए। अभी यहाँ स्टैटिकली आ रही है वैल्यू। उसको सर वो अगर वेरिएबल में करके हम करेंगे तो वो ले लेगा। हाँ, ये जो है ना एक्चुअली कॉन्कैटिनेट हो रहा होगा, राइट। इसके लिए क्या है मुझे याद नहीं आ रहा, क्लिक नहीं हो रहा दिमाग में। ये आप ऐसा कर सकते हैं सर कि जैसे 20 को अपन एक वेरिएबल में डाल दें और उसको प्लस इक्वल टू कर दे। हाँ ये या तो हो सकता है। नहीं देखा वो भी। एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उसमें 20 डालते हैं और उसको प्लस इक्वल टू करते हैं और यहाँ पे वेरिएबल प्लस वो क्या कहते हैं स्टाइल होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, आई एम जस्ट तीर उड़ा रहा हूँ मैं, नहीं हो रहा। ठीक है, ये भी हम देखते हैं, बट आई गेस आप लोग को एक आइडिया मिल गई कि व्हाट वी कैन डू विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। यस यस है ना, यहाँ पे भी देखो ये भी नहीं चल रहा की डाउन पे। ओके, इट नीड्स पिक्सल, राइट 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 राइट। सो ओके, हर बार वी नीड टू पास द पिक्सल वैल्यू, तो आपको कॉनकैटिनेट भी उसी तरीके से करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। यस वही मैं भी बोल रहा था वो कि उसको फिर आप px करके अलग हटा दोगे, है ना। और वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। हाँ, और उसको हम वो इंक्रीमेंट करके वापस से कॉनकैटिनेट px करना पड़ेगा आपको। हाँ और उसको देते रहेंगे। चेंज टॉप पिक्सल जावास्क्रिप्ट, इसमें हमेशा वो उसके साथ रिटर्न करेगा px के साथ, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हर बार इसको अलग करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा, देन फिर उसमें ऐड करना पड़ेगा वैल्यू, देन फिर px को कॉनकैटिनेट करना पड़ेगा। यस तो यानी कि वो ऐसे इस तरीके से हो गया। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इंस्पेक्ट करूँ तो जैसा मेरे पास 75 पिक्सल मुझे मिल रहा है, तो मुझे यहाँ क्या करने का, स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट करके मुझे जो फर्स्ट वैल्यू मिलेगी, नहीं हुआ स्प्लिट में, मुझे px डालना पड़ेगा। यस 75, राइट 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 राइट। मैं यहाँ पे करूँगा नंबर dot split px of 0 plus 30 plus px concatenate। ये देखिए मूव हुआ, यस सर ये देखिए कंटिन्यूस अब मूव हो रहा है, ये देखिए नीचे आ रहा है। हेमंत आर यू देयर? हेलो हेलो हेमंत, इज ही देयर? आप देख पा रहे हैं, आपको समझ में आया एक्चुअली मैंने क्या किया है यहाँ पे?
यस सर, यस सर, यस सर। लॉजिकली मैंने क्या किया, वो स्ट्रिंग को मैंने स्प्लिट कर दिया। आपने स्प्लिट पढ़ा ही होगा, स्ट्रिंग का है, यस सर, यस सर। ठीक है। ये वहां मैंने एडिट करके बस उसमें नंबर ऐड करके देन कॉन्कैटिनेट कर दिया पिक्चर, दैट्स व्हाई यस इट्स सर, यस सर। राइट। मैं भी वही करने के लिए बोल रहा था उसको। हाँ हाँ। सो अब आप इसको आप अप डाउन और भी दूसरी एरोज यूज करके आप बना सकते हैं, मूव कर सकते हैं डिव को। यस सर। तो ये आप डेमो इंशाल्लाह शाम तक बताइए मुझे, देखते हैं यस शाम सर। में